व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमंस, दिस इज़ ध्रुव पाठक। तो आज आप इस ब्लॉग में देखने जा रहे हो कि किस तरीके से आगरा शहर को सजा दिया गया है कैलाश मेले के लिए। तो जो कैलाश का जो मेला है वो आगरा का बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोग काफ़ी दर्शन वगैरह करने जाते हैं कैलाश मंदिर पर। तो इसलिए ये पूरा जो रूट है कैलाश जाने का वो पूरी तरीके से सजा दिया गया है इस तरीके की सुंदर लाइटिंग के साथ, ब्लू और वाइट कलर की लाइटिंग के साथ। और इसी के साथ मैं निकला हुआ हूँ गाय माता को रोटी खिलाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन में होता क्या है कि हर सुबह सबसे पहले रोटी गाय माता के लिए निकलती है। तो वही रोटी मैं गाय माता को खिलाने आया हूँ। तो अच्छी बात यह है कि मुझे जल्दी गाय माता मिल गई, वैसे मिलती भी नहीं। पोजीशन होल्ड करनी है, पुश पोजीशन होल्ड करिए बिल्कुल स्ट्रेट। हिप्स पोर्शन को नीचे नहीं करना है, डाउन नहीं करना है। हैंड्स और चेस्ट के बीच में इनफ डिस्टेंस चाहिए मुझे, डिस्टेंस बिल्कुल सीधे मत रखो, हाथों को थोड़ा सा वाइड रखो, शोल्डर विड्थ से वाइड। गैप बनाइए ना, गैप बनाइए थोड़ा इधर, गैप शिफ्ट होइए इधर। चलिए मैं बोलूँगा डाउन तो डाउन, अप तो अप, ठीक है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन up, down, up, down, up, down, up। सुनो, ऐसे कैसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। होल्ड करो 30 सेकंड तक होल्ड करो, ठीक है। आप लोगों को देख रहा हूँ, आपका पोस्चर ही ठीक नहीं है। कितना खराब पोस्चर है, देखो रूनेश का खराब है, रिधिमा का ठीक है, पर रिया का ठीक नहीं है। और देखो रिया का बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको एक ब्रिज नहीं बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, बिल्कुल स्ट्रेट। और कोबरा पोज वाली पोजीशन में भी जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहो। होल्ड करेंगे, ठीक है। कोशिश कराओ। और जब मैं घर पहुंच गया और सो गया, और सोने के बाद मैं वापस से उठा तो देखा कि बहुत तेज़ अकेडमी जाने के टाइम पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये बारिश यार इन दिनों तो बहुत ज़्यादा चल रही है, हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब 24 घंटे लगातार बारिश चल रही है, बीच में थोड़ी देर रुकती है और उस टाइम रुक जाती है जब हमें कहीं जाना होता है। बस जैसे हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो बारिश आ जाती है। तो अभी तो मैं घर पे ही हूँ। अच्छी बात तो ये है, देखो कितनी तेज़, और ये देखो ये पौधे कितने साफ़ दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जैसी बारिश आती है तो उससे होता क्या है कि जो भी डस्ट होती है, धूल होती है, पॉल्यूशन तब बैठ जाता है तो एकदम क्लियर दिखता है, जैसा ऐसा लगता है कि आँखों का विज़न क्लियर हो गया है। तो आप देख सकते हो ये पौधे हैं और ये देखिए ये बाहर की कंडीशन है। झरने चालू हो जाते हैं, एकदम बड़े बड़े मोटे मोटे झरने गिरने लगते हैं और ये पूरा बारिश से पानी भरने लग जाता है। और नालियाँ तो इतनी जल्दी ओवरफ्लो हो जाती हैं, कि जो ऊपर की ज़मीन होती है, पटिया होती है, वो सबको पानी पार करके निकलने लग जाता है। आप खुद देखिए, अभी 2 मिनट पहले मैं ये यहाँ पे खड़ा था तो ये सब कुछ मतलब पत्थर तक पानी नहीं था, बट पानी का इतना ज़्यादा फ्लो है कि वो ऊपर निकल आया है पत्थर से और ऊपर से निकलेगा पानी। तो ये चीज़ तो ये है कि साफ़ सफाई नहीं रहती। दूसरी चीज़ ये है कि अपन आज मौसम बढ़िया है तो मंगवाड़े बना लिए हैं, तो मंगवाड़े खा रहा हूँ। हालांकि ऑयल बहुत है इसमें, तो अगर आप 1 महीने में 1 बार खाते हो तो ठीक है, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, पर बन जाता तो खाना पड़ता है यार। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसे मौसम के दौरान आप ये सब चीज़ें बना के खाते हो जो कि काफ़ी ऑयली होती है, या डेली। क्या बात है भैया, क्या पीस बनाया है, शानदार पीस बनाया है। इन बटनों से ही, ये बटन्स लगे हुए ना, इससे बड़ी शोभा बढ़ गई है इसकी। लाजवाब, सारा क्रेडिट जाता है भैया को। भैया बड़ी शानदार चीज़ बनाई है। हाँ, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? मैं रोज ऐसी बनवाऊँ आपसे, हैं? और इससे भी अच्छे से बनाएंगे। ये बनाया है, ये क्या है, बंद गला? हाँ, ये जोधपुरी है, बंद गले का। जोधपुरी बंद गला है। और ये दूसरा पीस है। हाँ, ये लेने में कॉटन है या कैसे है? बताओ ये क्या है, ये है क्या? ये लिनन कपड़े की ब्लेंड है, लिनन कपड़े की फैब्रिक है। अच्छा, ये सुंदर तो लग रहा है यार, पहन के भी बहुत सुंदर लगेगा। ये समर्स के लिए है ये। हाँ। और देखो ये कुर्ते बनाते हैं, इस तरीके के कुर्ते बनाते हो, बेहतरीन। ये कुर्ते बनाते हैं। और शर्ट दिखाओ भैया, शर्ट दिखाओ, देखो ये शर्ट बनाते हैं। अरे बेहतरीन, मैं तो यार पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ आपके काम से।
जैकेट खोल के दिखाओ मुझे को उधर से अंदर से जैकेट दिखाओ। जैकेट, हाँ वो जैकेट वाला पीस बहुत प्यारा पीस है, वो पर्सनली मेरा ही है। दिखाओ यार, लोग देखना चाहते हैं। निकालो उसे, चलो ऐसे दिखा दो, कोई खड़ा करो उसे, खड़ा करो। बहुत बढ़िया, ये देखिए कितना शानदार पीस है ये पीस। हाँ ये इसकी ये फिनिशिंग है इसमें, ये इसका स्टाइल है। ये जो बैक और यहाँ पर ये रूम भी दिया है, एडिशनल रूम है। पहन के दिखाऊंगा मैं आपको, स्टाइल करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कितना प्यारा लगता है ये पीस। और कपड़े भरे हुए हैं पूरी दुकान में यहाँ पर। और एक छोटे से बच्चे का भी सूट बनाया है। आपके घर पर अगर कोई छोटा बच्चा है, आप भी बनवा सकते हो इस तरीके का सूट। तो काफ़ी इम्प्रेसिव काम है ओवरऑल। सिंगल लाइन में नो सीधे चलो, देख लो बंदना दीदी चल रही है उधर। कमर का हाथ रखो ब्रो। तो आप देख लीजिए, जो लगातार बारिश आई है उसने क्या तबाही मचाई है। ये पेड़ वेड़ गिरा दिए हैं, और पेड़ों के साथ साथ आप देख सकते हो जो ऊपर से केबल आती है वो भी पेड़ों के साथ गिर जाती है, टूट जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है सोसाइटीज़ के बाहर रोड पर, और रोड भी ब्लॉक हो जाती है। पर यहाँ पर तो रास्ता था, मैं साइड से निकल आया हूँ, तो ये अच्छी बात है, पर पेड़ तो गिरते ही रहते हैं। from my mistakes, and I'm trying to make it better, but I'm only human. Some days it's hard to move on, so I keep fighting every day. I don't blame myself for my तो देखिए, आपको थोड़ी देर पहले एक पेड़ गिरा हुआ दिखाया था, अब देखिए ये दूसरा पेड़ भी गिर गया। ये भी काफ़ी बड़ा पेड़ है, और इसने जो डिवाइडर के पास की जगह होती है उसको भी डैमेज कर दिया है। और यहाँ पर उसका मैकेनिकल काम चल रहा है, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं। और देखो ये कितना नीचे से उखड़ा है, पूरा नीचे से उखड़े, गल जाते हैं। एक्चुअली बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं तो शायद वो गल भी जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न रहता होगा। और आगे आप देख सकते हो कि पत्थर से भरा हुआ एक लोडिंग जा रहा है। इसमें पत्थर रखे हुए हैं, बहुत भारी भारी पत्थर है। मुझे नहीं लगता कि कोई अकेला इंसान इन पत्थरों को उठा पाएगा, तो काफ़ी लोग इनको लगते होंगे उठा के रखने में। पर एक चीज़ मैं थोड़ा ध्यान रखने वाली है कि इस लोडिंग के पीछे जो गेट रहता है ना, मतलब जो जिसको कवर कर देते हैं जिससे कि कोई सामान, माल या पत्थर बाहर ना आ सके, वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में नहीं रखा है, तो ये एक डेंजर चीज़ है। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ अपने हेलमेट को ठीक करने के लिए और बाइज़र को चेंज करने के लिए। हुआ क्या था, जब मैंने हेलमेट मंगाया था तो दो तरह के बाइज़र आते हैं। एक ट्रांसपेरेंट बाइज़र आता है जिसमें से आप अंदर से बाहर आपको दिखता तो है, दोनों में ही दिखता है। पर होता क्या है, जो बाहर के लोग होते हैं उनको आपका अंदर का फेस भी नज़र आता है। पर एक दूसरा बाइज़र होता है मिरर टाइप बाइज़र, जिसमें आपको अंदर से बाहर तो दिखेगा पर लोगों को बाहर से अंदर आपका फेस नहीं दिखेगा। तो मैंने वो चेंज नहीं किया। मैंने सोचा कि जब तक ये चल रहा है इसे चलने तो लगा हुआ आया है। बट अभी क्या हुआ कि काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर, और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो कि लाजमी है, पूरी तरीके से लाजमी है। तो वो गिर जाता था मुझसे कई बार, तो उससे स्क्रैच भी आ गए। अभी फाइनली हुआ क्या कि वो गिर गया। गिरने से क्या हुआ, जो उसका फ्रेम होता है ना बाइज़र का, वो भी टूट गया। तो मैंने सोचा कि इसको जोड़ लेते हैं फेविक्विक से, अगर जुड़ जाएगा तो बाइज़र भी चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं इसके फ्रेम को करेक्ट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। और जुड़ जाएगा तो अपन बाइज़र लगा देंगे, वो वाला जो मिरर टाइप बाइज़र होता है, जिसमें आप अपना आपको बाहर से अंदर की तरफ कुछ नहीं दिखेगा। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप फेविक्विक का इस्तेमाल करते हो तो वो उंगली पे लग जाता है, और उंगली पे लग जाने के बाद जो उंगली चिपक जाती है तो उसको छुटाने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो वन ऑफ द बेस्ट सेटिस्फेक्शन होता है किसी भी काम को करने में। ऊपर से तो फेविक्विक लगा दिया था, तो मैंने सोचा अंदर से ही फेविक्विक लगा देता हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके की कसर नहीं छूटनी चाहिए कमजोरी में। मतलब वो कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, मजबूत हो जाना चाहिए। तो अपन ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से फेविक्विक को लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है। अब अपन बाइज़र भी वो बाइज़र का जो फ्रेम है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब अपन सेट करेंगे इस बाइज़र को। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसको सेट करना होता है, देखना होता है कि ये सेट हो गया है नहीं हो गया। फिर साइड में आपको एडजस्टर दिखता है, दोनों तरफ एडजस्टर्स हैं, तो उनको भी लॉक होता है, लॉक के साइड में एडजस्ट कर लो।
फिर आगे लगाओ। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि लॉक के पास लेके आना पड़ता है, क्योंकि वो राउंड शेप में होता है, घूमता रहता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। बाकी अगर आपने सेट कर लिया तो आराम से वाइज़र लग जाएगा ईजीली। अगर आप पहली बार करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, पर बाद में आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि पहले आपको किधर लगाना है और कैसे लगाना है। तो मैं क्या कर रहा था, जब मैं पहले लगा रहा था और दूसरी तरफ की साइड पर आता था उसे लगाने के लिए, तो पहले वाला निकल जाता था, और जैसे मैं उसको पहले वाले को लगाता था तो दूसरी साइड से निकल जाता था। तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा टाइटली ग्रिप करना होता है और इस तरीके से उसका लॉक होता है। उंगली से ही आप अपने नेल होता है, नेल से प्रेस करके आराम से लगा सकते हो वैसे, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आप थोड़ा सा फ्रेम पर उसको एडजस्ट करो और एकदम परफेक्ट लगेगा, और इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो और ये बन जाएगा आपका एकदम परफेक्ट राइडिंग हेलमेट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वाला वाइज़र जो कि मिरर फिनिश में है वो कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। और एक और चीज़, इसी तरीके के ब्लॉग्स को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो फाइनली वाइज़र आपके सामने आ चुका है, हेलमेट के ऊपर नया वाइज़र। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका क्या राय है।